हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लेक्चर 11 स्टार्ट करेंगे। जो कैपेसिटेंस हमने स्टार्ट किया था पिछले सीरीज में लेक्चर 10 में। अब हम लोग लेक्चर 11 में इसको देखते हैं। जो बचा हुआ इसका कॉन्सेप्ट है ये आरआरबी जेईई का जो मैंने बैच स्टार्ट किया था उसका फर्स्ट चैप्टर का आज ऑलमोस्ट लास्ट ये है लेक्चर है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें। आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करें ताकि मैं मोटिवेटेड रहूं नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए। ठीक है दोस्तों, लेट नहीं करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें कॉन्सेप्ट आता है एनर्जी स्टोर्ड इन ए चार्ज कैपेसिटर। क्या होता है? तो कोई चार्ज कैपेसिटर है, मान लीजिए इस तरह से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिखाया गया है। इसमें चार्ज कैपेसिटर है, इसका प्लस क्यू और माइनस क्यू इस तरीका से है। इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस वी है और इसको डी से सेपरेट किया गया और इसमें एक बैटरी से जोड़ दिया है, तो मतलब वी। तो इसका एनर्जी स्टोर हम लोग नॉर्मली पता है हाफ सी बी स्क्वायर, तो हाफ सी बी स्क्वायर लिख दी। फिर सी का वैल्यू पुट कर देंगे तो हाफ इंटू क्यू भी आएगा। फिर बी का वैल्यू पुट कर देंगे क्यू बाय, यहाँ पे क्यू इक्वल टू सी बी होता है, तो बस इसी से वैल्यू पुट करते रहिए, आपको ये आते रहेगा फॉर्मूला। तो मेनली हम लोग को याद रखना हाफ सी बी स्क्वायर। इसको एक ग्राफ से रिप्रेजेंट किया गया है, क्यू और भी का ग्राफ को। तो देखिए क्यू इक्वल टू सी बी होता है, तो क्यू और भी ये ले लिया है और सी को कांस्टेंट लिया है, तो लीनियर ग्राफ दिखाया गया है। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट आता है इसी में एक एनर्जी डेंसिटी का। एनर्जी डेंसिटी, तो एनर्जी डेंसिटी क्या होता है? एनर्जी डेंसिटी को स्मॉल यू से डिनोट करते हैं और एनर्जी डेंसिटी होता है एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड द एनर्जी डेंसिटी। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, उसको डिस्टेंस डी है, और एक पैरेलल प्लेट का जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एरिया ए है, प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज है। इसमें जो कैपेसिटेंस होगा एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, और ये वॉल्यूम नहीं है, ये मेरा वोल्ट है। या इसको हम लोग इस तरीका से भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बाय डिस्टेंस। इस तरीका से हम लोग लिख सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या हो जाएगा? इसका वॉल्यूम एरिया ए है, डिस्टेंस डी है, तो वॉल्यूम क्या होगा? एरिया इंटू डी हो जाएगा। तो एनर्जी डेंसिटी का हम लोग देखें अभी, एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू हो जाएगा हमारा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम ए इंटू डी हो गया, तो एनर्जी हाफ सी वी स्क्वायर होता है, तो हाफ सी का वैल्यू पुट कर देंगे एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, और हाफ सी भी का वैल्यू हम लोग यहाँ से पुट कर देंगे ई इंटू डी का होल स्क्वायर, और अपॉन ए डी था तो ए डी रख दी। इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो हाफ इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और एप्सिलॉन नॉट ये मेरा परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम है, जिसका वैल्यू 8.854 इंटू 10⁻12 फैराड पर मीटर होता है। ये हमारा था एनर्जी डेंसिटी, और इसका मेन कंक्लूजन हम लोग देख लेते हैं। कंक्लूजन क्या है देखिए, एनर्जी डेंसिटी इन एनी रीजन ऑफ फ्री स्पेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इधर जैसे हम लोग फार्मूला हम देखें, यहाँ पे जो फार्मूला है यहाँ पे हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, तो एनर्जी डेंसिटी क्या है हमारा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के स्क्वायर। ये कंक्लूजन में लिखा गया है। नेक्स्ट हमारा आता है कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, तो कैपेसिटर कॉन्सेप्ट जो है कैसे लेते हैं हम लोगों सीरीज में, क्या होता है? चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम। ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो चार्ज सेम है लेकिन ऐड क्या हो रहा है? मान लीजिए ये सीरीज कॉम्बिनेशन वो दिखाया गया है, एक बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया भी वोल्ट का बैटरी से, तो 3 कैपेसिटर लिए हैं, तीनों को सीरीज में कर दिए हैं, तो चार्ज हमेशा सेम हो जाएगा। अच्छा, वोल्टेज ऐड कर देंगे, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, और इसको और सॉल्व करेंगे। इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करके आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 और Q इक्वल टू सी भी होता है, तो यहाँ फार्मूला पुट कर दीजिए। तो V का वैल्यू क्या पुट कर देंगे? Q बाय सी, Q बाय सी, और यहाँ पे चार्ज तो सेम हुआ, Q बाय C1 प्लस Q बाय C2 प्लस Q बाय C3। देखिए ये Q सब क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा, बच क्या गया? 1 बाय सी इक्वल 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। ये सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर रेजिस्टेंस के केस में ले रहे थे तो इसका उल्टा आ रहा था, डायरेक्ट आ जा रहा था, लेकिन इसमें ये हो गया। तो इससे हम लोग को क्या कंक्लूजन मिला? एक कंक्लूजन मिला, इफ टू कैपेसिटर
इफ टू कैपेसिटर और कैपेसिटेंस C1 एंड C2 कनेक्टेड इन सीरीज, तो क्या होगा अगर मान लीजिए दो कैपेसिटर कनेक्ट करेंगे सीरीज में इस तरीका से, तो C टोटल क्या हो जाएगा C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, मतलब प्रोडक्ट अपॉन सम, प्रोडक्ट अपॉन सम। तो इससे ये कंक्लूजन निकला, कैपेसिटेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन, कैपेसिटेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन इज ऑलवेज लेस देन द इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। तो ये आप लोग देख सकते हैं, तो ये देख लिए हम लोग 1/CT इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अगर दो कैपेसिटेंस को कनेक्ट कर देंगे सीरीज में इस तरीका से, तो हमारा क्या हो जाएगा टोटल कैपेसिटेंस या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कैपेसिटेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन इज ऑलवेज लेस देन एनी इंडिविजुअल कैपेसिटेंस इन द कॉम्बिनेशन। जो कैपेसिटेंस होगा हमेशा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमेशा लेस हो जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑलवेज लेस देन द इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। ये था सीरीज कैपेसिटर। अब हम लोग पैरेलल कैपेसिटर के बारे में, ये पैरेलल कैपेसिटर है और पैरेलल बहुत सारे कैपेसिटर को पैरेलल कनेक्शन में हम लोग कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा। सबसे इसमें मेन कॉन्सेप्ट याद रखना, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम। मान लीजिए एक कैपेसिटर हो गया, दूसरा तीसरा, ये तीनों को हम लोग पैरेलल में कनेक्ट कर दिए हैं, तो इसके अक्रॉस तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, लेकिन चार्ज जो मान लीजिए क्यू फ्लो हो रहा था तो Q1 Q2 Q3 इस तरीके से चले जा रहा है। जिस तरीके से रेजिस्टेंस में पढ़ रहे थे उस तरीके से यहाँ कैपेसिटेंस का करेंगे, तो Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 हो जाएगा। वैल्यू पुट कर देंगे, Q इक्वल टू C भी, वोल्टेज सेम है, तो ऐसे यहाँ इसको हम सॉल्व करके दिखा देते हैं आपको। इसलिए स्मॉल q है, ठीक है, स्मॉल q लिए, Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, तो Q इक्वल टू एक CV फार्मूला होता है तो यहाँ पुट कर देंगे, C1 C2 C3 है, तो टोटल कैपेसिटेंस क्या है C इंटू B हो गया। अब इसी तरीके से C1 भी प्लस C2 भी प्लस C3 भी, तो ये भी सब में कॉमन हो जाएगा, C इक्वल टू क्या हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। इसको फाइनली सॉल्व करके यहाँ लाएंगे CT इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। इसका इक्विवेलेंट यहाँ पे दिखाया गया है। तो इसमें क्या कंक्लूजन निकला मेरा, इसमें ये कंक्लूजन निकला, टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इज ऑलवेज लार्जर देन द एनी इंडिविजुअल। जो भी मेरा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकलेगा किसी इंडिविजुअल से ज़्यादा है, क्योंकि डायरेक्टली ये एडिशन में जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट आता है इसी में, सीरीज पैरेलल कैपेसिटर। सीरीज में भी है कुछ कैपेसिटर, कुछ पैरेलल में है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो देखिए। मान के चलिए कोई कैपेसिटर C1 है और ये C2 है और ये C3, तो C2 और C3 का आपस में पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया। इस दोनों का कॉम्बिनेशन मेरा सीरीज में है और इसको एक बैटरी से हम लोग V वोल्ट का बैटरी से इसको कनेक्ट किए हुए हैं। तो इसका कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले इसको इस दोनों का आपस में सॉल्व कर लेंगे। ये दोनों मेरा क्या हो गया, ये पैरेलल में हो गया, तो पैरेलल में सीधा क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, C2 प्लस C3 हो जाएगा। तो लिख दिया C2 प्लस C3। अब C2 प्लस C3 और ये C1 आपस में सीरीज में हो गया, इसको वही फॉर्मूला प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम, तो C1 इंटू C23 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C23। ये जो मेरा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सीरीज पैरेलल कैपेसिटर का इस तरीका से आएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अगर ज्वाइनिंग टू चार्ज कैपेसिटर, कोई दो चार्ज कैपेसिटर उसको हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं, तो कैसे ज्वाइन करते हैं तो क्या होगा वो देखते हैं। तो मान के चलिए एक कैपेसिटर C1 है और कैपेसिटर C2 है, उसको एक स्विच S स्टार्टिंग में लिए हैं, स्विच S से इसको कनेक्ट करने के लिए। स्विच इनिशियल कंडीशन में क्या है मेरा ओपन कंडीशन में, तो कैपेसिटर C1 में Q1 और प्लस Q1 माइनस Q1 ये चार्जेज है, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V1, उसमें V2 और प्लस Q2 माइनस Q2 है। अगर हम स्विच S को ओपन रखते हैं तो Q1 इक्वल टू C1 V1 और Q2 इक्वल टू C2 V2। अगर हम स्विच S को फिर अगर क्लोज कर देते हैं, इस स्विच को यहाँ क्लोज हटा देते हैं, इसमें क्लोज कर देंगे, तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज विल फ्लो फ्रॉम कैपेसिटर ऑफ हायर पोटेंशियल टू द कैपेसिटर ऑफ द लोअर पोटेंशियल। कब तक चार्ज फ्लो होगा, जब तक कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम, जिसको हम लोग कॉमन पोटेंशियल बोलते हैं। कॉमन पोटेंशियल निकालने के लिए क्या होगा, कॉमन पोटेंशियल Q इक्वल टू CB होता है, तो B इक्वल टू Q बाई C। तो Q मतलब टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई टोटल कैपेसिटेंस। टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई कैपेसिटेंस C1 प्लस C2। तो बस यहाँ फॉर्मूला पुट कर देंगे, Q इक्वल टू CB होता है, तो C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। ये मेरा
कॉमन पोटेंशियल हो गया, इसको हम लोग मैथमेटिकली इस तरीके से दिखा सकते हैं, V इक्वल टू कॉमन पोटेंशियल इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। तो वही बताया, व्हेन स्विच S इज क्लोज द कैपेसिटर आर इन पैरेलल। जब स्विच S क्लोज्ड होगा तब ये मेरा आपस में पैरेलल में होगा। तो टू चार्ज कैपेसिटर ज्वाइन करने के बाद ये कॉमन पोटेंशियल आता है और इसका फार्मूला ये होता है। टोटल चार्ज डिवाइडेड टोटल कैपेसिटर कर देंगे, उसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो ये फार्मूला आ जाएगा। ये हो गया ज्वाइनिंग टू चार्ज कैपेसिटर, इसका कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट आता है ज्योमेट्रिकल शेप्स ऑफ द कैपेसिटर। अगर कैपेसिटर जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम लोगों ने पहले पढ़ लिया, फिर एक स्फेरिकल कैपेसिटर होता है, फिर सिलेंड्रिकल कैपेसिटर होता है। इस कॉन्सेप्ट को आप लोग पिछले क्लास में पढ़े होंगे, तो चलिए यहाँ फिर से रिपीट कर लेते हैं। तो इसमें तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया, अब हम लोग स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में देखेंगे। तो स्फेरिकल कैपेसिटर में सबसे पहले कॉन्सेप्ट है कैपेसिटेंस ऑफ द आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर। कोई स्फेरिकल कैपेसिटर लेकिन आइसोलेटेड है, तो उसका रेडियस r है, तो उसमें प्लस क्यू चार्ज हम लोग दिए हैं, तो प्लस क्यू चार्ज आ गया और r मेरा रेडियस ऑफ द कंडक्टिंग स्फीयर हो गया। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r। कोई मीडियम में रहेगा तो ये एप्सिलॉन r रहेगा, अगर एयर रहेगा तो एप्सिलॉन r का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो ये किससे इंडिपेंडेंट होता है? इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ये जो कैपेसिटेंस होता है चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस से इंडिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट इसी में है कि नेक्स्ट है स्फेरिकल कैपेसिटर का। स्फेरिकल कैपेसिटर व्हेन आउटर स्फीयर इज अर्थ। मान चलिए इस तरीके से आपको स्फीयर दिखाया गया है, एक का रेडियस r है, दूसरा का रेडियस आउटर स्फीयर का रेडियस rb है। अगर हम प्लस क्यू चार्ज इस पे देते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा? माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, इंड्यूस चार्ज हो गया माइनस क्यू, और हम लोग आउटर को पोटेंशियल को इस तरीके से ग्राउंड कर दिए हैं। तो इसका जो फाइनल फार्मूला होता है, इसका डेरिवेशन की ओर हम लोग नहीं जाएंगे, डायरेक्ट फार्मूला देखेंगे। तो होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r a इंटू rb डिवाइडेड बाय rb माइनस ra। तो वेयर ra इज द रेडियस ऑफ द कैपेसिटर a एंड rb इज द रेडियस ऑफ द कैपेसिटर b। तो ये हम लोग को दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग इसी में देखेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर व्हेन इनर स्फीयर इज अर्थ। अगर इनर स्फीयर को ही अर्थ कर देते हैं तो क्या होगा? तो फाइनली जो मेरा C2 निकलेगा क्यूब है, C बराबर क्यूब बाय डेल भी होगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r rb स्क्वायर डिवाइडेड बाय rb माइनस ra। ये हो जाता है स्फेरिकल कैपेसिटर व्हेन इनर स्फीयर इज अर्थ। इसको डिराइव करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन हम लोग को डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है, क्योंकि जेई लेवल में उतना डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, इसलिए हमने यहाँ डेरिवेशन नहीं लिया हूँ, डायरेक्ट इसको फार्मूला याद करना है। नेक्स्ट ये देखिए सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, इसमें देखेंगे फार्मूला क्या होता है इसका। सिलेंडर, ये सिलेंडर है, ये इनर सिलेंडर हो गया और ये आउटर सिलेंडर हो गया, जिसका रेडियस मान के लिए छोटा नीचे वाला सिलेंडर का a है, दूसरा का b है, और b ग्रेटर देन a हो गया। इसमें मान चलिए कोई पॉजिटिव चार्ज दिया इनर सिलेंडर पे, तो इसमें नेगेटिव चार्ज इंड्यूस चार्ज हो जाएगा ये। और सिलेंडर का लेंथ क्या है? मेरा l है। तो इसका अगर हम लोग फार्मूला देखेंगे कैपेसिटेंस का, और बीच का मीडियम एप्सिलॉन r है, तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इंटू l डिवाइडेड बाय ln b बाय a। यहाँ पे जो कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड कर रहा है? l पे डिपेंड कर रहा है, b पे और a पे डिपेंड कर रहा है। तो बोला 2 कोएक्सियल सिलेंडर सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटिंग मीडियम एप्सिलॉन r एंड आउटर सिलेंडर इज अर्थ। आउटर सिलेंडर को अर्थ कर दिए, तो ये मेरा फार्मूला होता है। यहाँ पे सब दिखा दिया गया है। l जो है लेंथ ऑफ द सिलेंडर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, a रेडियस ऑफ द इनर सिलेंडर a, और b है रेडियस ऑफ द आउटर सिलेंडर b। ये रहा मेरा सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो ये ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट इसका जो है कैपेसिटर का फिनिश हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे अगला पॉइंट। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। कोई आरसी नेटवर्क है, उसमें कोई बैटरी वोल्टेज लगा दिए थ्रू ए स्विच S से, तो मेरा जो चार्जिंग होता है उससे क्या क्या इफेक्ट हो रहा है वो हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। सबसे पहले ये आरसी नेटवर्क है और ये स्विच लगाए हुए हैं t<0 और एक t>0 के लिए क्या होगा सर्किट। तो सबसे पहले इनिशियल कंडीशन लिए अनचार्ज कैपेसिटर कोई चार्ज नहीं है, और स्विच S लगा दिए हैं यहाँ पे, और वो ओपन कंडीशन में। फिर धीरे धीरे चार्जिंग कर रहे हैं इसको, जैसे स्विच क्लोज करेंगे तो ये चार्जिंग होना चालू हो जाएगा, R के थ्रू चार्जिंग होगा। तो सबसे पहला हम लोग KVL यूज करते हैं। KVL लगाएंगे तो V माइनस IR माइनस Q बाय C इक्वल टू 0 एट t बराबर 0 व्हेन स्विच S इज क्लोज। इस स्विच को हम लोग क्लोज करेंगे t इक्वल टू 0 पर, तो क्या कंडीशन होगा उस समय में? तो उस समय में तो चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज 0। कैपेसिटर पे तो कोई चार्ज नहीं था क्योंकि ये ओपन कंडीशन में था। एंड करंट इज मैक्सिमम, करंट क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। और कहाँ पे होगा? सारा करंट इस पे आ जाएगा। इनिशियल करंट क्या होगा मेरा?
इनिशियल करंट आई नॉट इक्वल टू वी बाई आर, क्योंकि इस पर तो कोई करंट है नहीं, सारा करंट इसके थ्रू जा रहा है, तो ये आई नॉट ये होगा इनिशियल करंट। तो इंटायर बैटरी ईएमएफ, यहाँ पे लिखा हुआ इंटायर बैटरी ईएमएफ अपीयर्स अक्रॉस द रजिस्टर, सारा बैटरी ईएमएफ जो वोल्टेज है इसके अक्रॉस, रेजिस्टेंस के अक्रॉस हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे हम लोग कैपेसिटेंस क्या होगा, चार्ज होना चालू होगा, तो चार्ज होना स्टार्ट होगा तो एंटायर बैटरी ईएमएफ अक्रॉस द कैपेसिटर एंड इट इज फुल्ली चार्ज। ये तो सारा ईएमएफ कहाँ हो जाएगा, कैपेसिटर के अक्रॉस जब फुल्ली चार्ज हो जाएगा, तो Q इक्वल टू CV से डिनोट करते हैं। और थर्ड पॉइंट इसमें है चार्ज ऑन द कैपेसिटर एट एनी इंस्टेंट ड्यूरिंग द चार्जिंग। बोले कोई चार्जिंग के दौरान इसमें चार्ज क्या होगा किसी इंस्टेंट पे, मान लीजिए टाइम t पे क्या होगा, तो टाइम t पे इसका फॉर्मूला होता है स्मॉल q इक्वल टू q इंटू 1 माइनस ई रेज टू द पावर t माइनस टॉ, और टॉ मेरा है टाइम कॉन्स्टेंट, RC नेटवर्क है तो RC टॉ इक्वल टू RC हो जाएगा ये, और Q मेरा क्या है, Q फाइनल और मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर, Q इक्वल टू CV होता है, तो ये टॉ इक्वल टू RC, ये RC नेटवर्क का टाइम कांस्टेंट होता है, ये हमको दिमाग में रखना है। तो ये हो गया, और इसमें कुछ पॉइंट है उसको भी देखते हैं। ड्यूरिंग चार्जिंग प्रोसेस क्या हो रहा है, चार्जेस डू नॉट जंप अक्रॉस द प्लेट, चार्ज तो जंप नहीं कर रहे हैं अक्रॉस द प्लेट, सिंस द गैप बिटवीन द प्लेट इज एन ओपन सर्किट, जो गैप है ओपन सर्किट है, तो उसमें Q इक्वल टू Q इंटू 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी बाई टॉ। इसका ग्राफ देखेंगे Q और T के बीच में, तो Q और T के बीच में ग्राफ कुछ इस तरीका से आएगा, ये हम लोग ऑलरेडी ग्राफ देख चुके हैं, तो ये ग्राफ इस तरीका से कुछ आएगा, ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, एक्सपोनेंशियल कर्व इस तरीका से होगा, तो Q और T यहाँ से फॉर्मूला के हिसाब से ये ग्राफ आ गया है। तो यहाँ देखिए 0 पॉइंट, अगर T का वैल्यू T का वैल्यू टॉ के बराबर हो जाता है तो 1 माइनस 1 बाई ई हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.63 Q आएगा, ये टॉ इक्वल टू RC हो गया। और उसी तरह से V के बीच में और T के बीच में ग्राफ लेंगे, ये नेक्स्ट उसको बताते हैं। यहाँ पे देखिए वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर एट एनी इंस्टेंट ड्यूरिंग द चार्जिंग, वोल्टेज क्या होगा V इंटू 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी बाई टॉ, ये V क्या है मेरा फाइनल वोल्टेज या बैटरी वोल्टेज है, तो इसका ग्राफ बनाएंगे तो इस तरीका से आएगा, ये V और T के बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो सेम ये जो ग्राफ आया उस तरीके से ये भी ग्राफ आएगा। इसमें एक चार्जिंग करंट है हमारा, तो चार्जिंग करंट क्या हो जाएगा एट t बराबर 0, तो चार्जिंग करंट है द मैक्सिमम वैल्यू एंड डीकेज टू 0 एक्सपोनेंशियली एज t अप्रोचेज इंफिनिटी, तो आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट करंट डीकेज टू 0.37 ऑफ द इट्स इनिशियल वैल्यू। तो ये ग्राफ देखिए I और T के बीच में ग्राफ प्लॉट किए हैं, और एक टाइम पे क्या हो 0.37 आई नॉट हो जाएगा, तो आई नॉट इक्वल टू V बाई आर होता है। ये चार्जिंग करंट का कॉन्सेप्ट है। एक टाइम कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट आता है, टाइम कांस्टेंट टॉ इक्वल टू RC होता है। तो टाइम कांस्टेंट का डेफिनेशन क्या होता है, टाइम रिक्वायर्ड टू द कैपेसिटर वोल्टेज और चार्ज टू रीच 0.632% ऑफ इट्स फाइनल स्टेडी स्टेट वैल्यू, ये टाइम कांस्टेंट होता है। टाइम कांस्टेंट अगर t का वैल्यू टॉ हो जाएगा तो v का वैल्यू क्या होगा 0.632v हो जाएगा कैपिटल V, और t का वैल्यू टॉ होगा तो q का वैल्यू क्या होगा स्मॉल q इक्वल टू 0.632q। ऑलरेडी हम लोग इसको ग्राफ में देख चुके हैं। तो टॉ इक्वल टू RC, इसका हम लोग एक यूनिट और डायमेंशन देख सकते हैं, तो R का वैल्यू V बाई आई, C का वैल्यू Q बाई V होता है। तो यहाँ पे इस दोनों को कटा देंगे तो Q बाई आई हो जाएगा, और I का वैल्यू Q बाई T, क्योंकि Q इक्वल टू आई टी, तो I का वैल्यू पुट कर देंगे तो फाइनली क्या हो ये Q कट जाएगा, तो ये टाइम, सिर्फ टॉ का वैल्यू मेरा जो है डायमेंशन T होगा इस तरीका से। तो ये टाइम कांस्टेंट रहा। अब हम लोग ये चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पढ़ लिए, अब लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। तो डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में सर्किट लिए हैं, तो ऑलरेडी चार्ज ये था, अब इसको हम लोग डिस्चार्ज करेंगे। तो देखिए ये कर रहे हैं t लेस देन 0, t ग्रेटर देन 0, तो ओपन कंडीशन, स्विच ओपन कंडीशन में था, फिर स्विच क्लोज कर दिया तो डिस्चार्ज होगा रेजिस्टेंस के थ्रू, रेजिस्टेंस के थ्रू उधर चार्ज भी होता है, फिर डिस्चार्ज भी होगा रेजिस्टेंस के थ्रू। लेट द सर्किट कंसिस्ट ऑफ ए कैपेसिटर विथ एन इनिशियल चार्ज Q, ए रजिस्टर R एंड ए स्विच S, रजिस्टर R है और स्विच S है। व्हेन स्विच इज ओपन, जब मेरा स्विच ओपन है तो उस समय पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा Q बाई C अक्रॉस द कैपेसिटर एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस इक्वल टू 0 हो जाएगा, सिंस करंट ही नहीं है इसमें, तो इसी कारण रेजिस्टेंस के अक्रॉस कैपेसिटर 0 हो गया।
अब हम लोग क्या करते हैं, व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, जब स्विच को हम लोग क्लोज कर देते हैं, एक्टिव बराबर 0, तो कैपेसिटर बिगेंस टू डिस्चार्ज थ्रू द रजिस्टर, कैपेसिटर क्या होगा, डिस्चार्ज होना चालू हो जाएगा इस रजिस्टर के थ्रू। ठीक, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग लेट सर्किट करंट बी आई एंड चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज क्यू। तो केवीएल क्या हो जाएगा, केवीएल लगाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर आई आर हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर क्यू बाई सी हो गया। तो दोनों बराबर हो जाएगा आपस में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू, तो आई आर इक्वल टू क्यू बाई सी और आई इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई डी टू, तो है तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे डी क्यू बाई डी टी और आर ये रख दिए, माइनस का वैल्यू माइनस डी क्यू बाई डी टी होता तो ये रख दिए, डी के को रिप्रेजेंट करता है सेकंड, ये माइनस आ गया, ये क्यू बाई सी, इसको हम लोग अरेंज कर लेंगे, तो डी क्यू बाई क्यू और आर को इधर लेके चले जाएंगे, माइनस वन बाई आर सी और डी टी को वहाँ लेके चले जाए, इसको अरेंज कर देंगे तो क्यू से लेके क्यू तक रहा, तो माइनस वन बाई आर से, फाइनली इसको सॉल्व कर लेंगे, इंटीग्रेट करके इसको सॉल्व कर लेंगे, तो क्यू इक्वल टू क्यू इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस टी बाई आर से, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे क्यू को विद रिस्पेक्ट टू टी, तो मेरा आई का वैल्यू आ जाएगा, जो कि हम लोग आई का कर्व हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी, आई इक्वल टू आई नोट इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस टी बाई आर सी को यहाँ पे टाइम कांस्टेंट बोलते हैं। तो इसमें बोल रहा है बोथ चार्ज ऑन द कैपेसिटर एंड सर्किट करंट डीकेज एक्सपोनेंशियली एट ए रेट डिटरमाइंड बाय द टाइम कांस्टेंट टॉ इक्वल टू आर सी। तो ये हम लोग ग्राफ देख सकते हैं, ये वाला मेरा ग्राफ है, देखिए स्मॉल बी और बी के बीच में ग्राफ इस तरीका से, क्योंकि डिकेइंग कर्व आ रहा है यहाँ पे, तो डिकेइंग का ग्राफ दे दिया, और करंट का भी डिस्चार्जिंग का कर्व आ रहा है इस तरीका से, ये डिस्चार्जिंग का हम लोग शो कर दिए। तो ये मेरा डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर कॉन्सेप्ट था। हम लोग नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं कैपेसिटर के, जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े हैं कैपेसिटर के बारे में, उसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, तो ज़्यादा क्लियर होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू में ये पूरा कंप्लीट होने के बाद मैं लाऊंगा हर एक चैप्टर पे। अभी तो ज़्यादा ये क्वेश्चंस नहीं लूँगा, कम ही क्वेश्चंस लूँगा, क्योंकि चैप्टर को जल्दी जल्दी फिनिश करना है, सिलेबस बहुत बड़ा है आरबीजे का। तो चलिए ए और बी है 14 माइक्रोफैराड, ये दो कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, फिर ये इसके सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया। तो हमको फाइनली पूछा सी इक्विवेलेंट क्या होगा, सी इक्विवेलेंट मतलब सी ए बी निकालना है। तो हम लोग ये देख सकते हैं ये दोनों कैपेसिटर क्या है, ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल को सॉल्व कर देंगे तो 12 + 12 24 हो गया, और 14 24 और 14, इसको फाइनली फार्मूला लगाएंगे सी इक्विवेलेंट इक्वल टू 14 24 24, सॉल्व करेंगे तो 31/68, लेकिन ये 1 सी इक्विवेलेंट की वैल्यू था, सी इक्विवेलेंट निकालना होगा तो 168/30, इसको सॉल्व करेंगे तो 5.4 माइक्रोफैराड आंसर आएगा। इसके फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, देखिए ये इस तरह से कुछ क्वेश्चन को डिजाइन किया गया है, ये कैपेसिटेंस, ये कैपेसिटेंस, ये कैपेसिटेंस, इसके अक्रॉस ए और बी रख दिए, तो हमको ए बी निकालना, सी ए बी। तो सीधा ये देख रहे हैं ये तीनों आपस में सीरीज में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में 1/CS, कैपेसिटेंस केस में 1/CS, तो इतना हो जाएगा, तो 1/CS हो जाएगा कितना, 3 हो गया। अब फिर 3 इसके पैरेलल हो गया, तो इसको देखते हैं 3 माइक्रोफैराड जो हुआ था रिजल्टेंट, इसको और इसको दोनों पैरेलल हो गया, तो इसको फाइनली वैल्यू निकालेंगे तो पैरेलल में क्या हो जाएगा, 3 + 3 6 माइक्रोफैराड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस तरीके से कुछ है, तो वोल्टेज लगा दिए हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन में क्या है, दो कैपेसिटेंस को पैरेलल में कनेक्ट किया गया, उसके सीरीज में एक कैपेसिटेंस कनेक्ट किया गया और टोटल के अक्रॉस 240 वोल्टेज दिया गया। तो हमको फाइंड करना है वोल्टेज अक्रॉस 15 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा। सबसे पहले क्या करते हैं, ये दोनों आपस में पैरेलल, दोनों को ऐड कर लेंगे, 2 + 2 4 माइक्रोफैराड + 50। तो हम लोग रेजिस्टेंस वजह से पढ़ते हैं, इसके अक्रॉस अगर हमको निकालना था वोल्टेज, तो दिस रेजिस्टेंस डिवाइड टोटल रेजिस्टेंस इंटू टोटल वोल्टेज करते हैं, तो वही इसमें करते हैं, लेकिन इसमें 1/15 में ले लेंगे तब वैल्यू आ जाएगा। तो 1/15 डिवाइडेड 1/15 + 1/4 इंटू 250 कर देंगे, तो ये मेरा आ जाएगा 15 माइक्रोफैराड के अक्रॉस वोल्टेज। तो इसको सॉल्व कर ले तो फाइनली वैल्यू आ जाएगा 50.52 वोल्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये देखिए, ये कैपेसिटेंस है, यहाँ से यहाँ तक शॉर्ट किया गया, फिर यहाँ से यहाँ तक शॉर्ट किया गया, इसको हम लोग इक्विपोटेंशियल कॉन्सेप्ट से बनाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, एक मार्किंग करते हैं इसमें, जैसे 0.1 मार्किंग 0.1, ये दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, फिर उसी तरह से 0.2 और 0.2 दोनों का पोटेंशियल सेम है, 1 2 3 4 इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं 1 और 2 के बीच में कैपेसिटेंस 2 और 1 और 2 और 1, टोटल 3 कैपेसिटेंस मेरा पैरेलल में हो गया, सॉल्व कर दिया। इसको सॉल्व कर देंगे 3 + 3 + 3 9 माइक्रोफैराड। एक फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिए। बोला इस तरह का कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 2 3 4 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया हुआ है, मेटलिक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ईच का एरिया ए है और डिस्टेंस बिटवीन देम डी है। तो हमको फाइंड करना है सी ए बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पता करना है। तो दो मिडिल कैपेसिटर कनेक्टेड टुगेदर, जो दो मिडिल कैपेसिटर है इसको कनेक्टेड टुगेदर कर दिया गया, तो ये तो एक ही हो जाएगा, टोटल कितना कैपेसिटर हो जाएगा,
ईच आर कनेक्टेड इन द पैरेलल। तो टोटल ये इसके अक्रॉस हो सकता है एक, और एक इसके अक्रॉस हो सकता है। तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, तो ये तो एक ही हो गया, एक और दो, तो दो कैपेसिटर यहाँ बन रहा है, तो 2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी ये हो गया। इसके बाद इस पे बेस्ड हम लोग और एक क्वेश्चन देखते हैं और ज़्यादा क्लियर होगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, ये देखिए 1 2 3 4 को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और ईच का एरिया ए और डिस्टेंस बिटवीन देम डी है। तो हमको सी ए भी फाइंड करना है। तो सिस्टम कॉन्स्टिट्यूट 3 कैपेसिटर। कैसे? एक कैपेसिटर यहाँ कनेक्ट किया, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ। क्यों? क्योंकि ये वाला आपस में सिंगल कैपेसिटर और ये आपस में सिंगल कैपेसिटर, लेकिन ये और ये तो दोनों अलग अलग हो गए, ये और ये टोटल कितना 3 कैपेसिटर हो गया। 3 कैपेसिटर का इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी सब पैरेलल में है, तीनों कैपेसिटर आपस में पैरेलल में है। तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, टोटल 3 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। फिर हमको नेक्स्ट और कॉन्सेप्ट लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और लिया है, इसमें क्या है 1 2 3 4 5 6 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। इसको इस तरीके से कनेक्ट किया गया, 1 3 और 5 को एक साथ लेकर शॉर्ट कर दिए हैं। उस तरीके से 2 4 और 6 को एक साथ शॉर्ट कर दिया है। ये हो गया सरफेस एरिया ऑफ ईच प्लेट और डिस्टेंस बिटवीन देम डी दिया हुआ है। तो टोटल निकालना पी और क्यू यहाँ दिया हुआ है और सी पी क्यू निकालना है। तो सी पी क्यू क्या होगा? तो इसको देखेंगे तो सिस्टम कॉन्स्टिट्यूट 5 इक्वल कैपेसिटर। कैसे होगा? देखिए 1 2 के बीच में एक कैपेसिटर, फिर 2 3 4 5, टोटल 5 कैपेसिटेंस यहाँ बन रहा है। तो सबको बराबर कर देंगे तो 5 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी हो जाएगा। तो बहुत ईजी था, थोड़ा सा को दिमाग लगाना है। और पाँचों कैपेसिटर क्या आपस में पैरेलल में, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। ये इस क्वेश्चन में बोल रहा है टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट कैपेसिटर प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर ए। ये जो ए है इसके अक्रॉस क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस। सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग देखते हैं, ये 8 और 3 वोल्ट लगाया गया है, इसमें 8 वोल्ट डोमिनेंट है। तो ये और आपस में कैसा कनेक्शन है? प्लस और प्लस, ठीक है, इस तरीके से कनेक्शन है। तो इसको फाइनली क्या हो जाएगा मेरा 8 और 5 का, 8 और 3 का 5 वोल्ट आ जाएगा। 5 वोल्ट ले लिया और ये दोनों एडिटिव रहने, तो ये दोनों आपस में सीरीज में हो गया। ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो 4 और 1 का कॉम्बिनेशन लेंगे तो 4/5 माइक्रोफेराड हो जाएगा और इसके क्रॉस 5 वोल्ट का लगा दिया कैपेसिटर। तो वी नेट तो यहाँ से निकाल दिए 8 माइनस 3 वोल्ट, 5 वोल्ट हो गया। सीरीज का वैल्यू निकालना है तो इसको 4 × 1 / 4 + 1। अब क्यू बराबर सी भी होता है, तो क्यू इक्वल टू 4/5 इंटू भी का मेरा 5 है, तो ये टोटल चार्ज हो गया। तब हमको वोल्टेज निकालना है इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस। तो क्यू बाई सी, क्यू मेरा पता है कितना है 4, और बी का सी का वैल्यू भी पता है 4। तो 4 का वैल्यू पुट कर दिए तो आंसर मेरा हो जाएगा 1 वोल्ट। ठीक, ये हो गया क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, आपको इस क्वेश्चन को देखने से ही लग रहा होगा ये व्हीटस्टोन ब्रिज टाइप का कुछ है। लेकिन इसके लिए जो व्हीटस्टोन ब्रिज का क्या था, अपोजिट साइड का जो है आर्म का रेजिस्टेंस या रिएक्टेंस क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट, दोनों का प्रोडक्ट सेम होना चाहिए। अगर सेम है तो मेरा ब्रिज बैलेंस होगा और इसके थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं होगा, तो ये ओपन कंडीशन में आ जाएगा। ये 5 कैपेसिटर दिया हुआ है ऑफ 10 माइक्रोफैराड, ईच आर कनेक्टेड टू ए डीसी वोल्टेज सोर्स 1000 या 100 वोल्ट as shown in the figure. The equivalent capacitance between point A and B, A और B के बीच में इक्विवेलेंट। व्हीटस्टोन ब्रिज से कॉन्सेप्ट लगाते हैं C1 × C3, सबका नेमिंग के लिए C1 C2 C3 C4, C1 × C3 और C2 × C4। इसको सॉल्व कर लेंगे क्योंकि इसमें 100 = 100 आ गया तो ब्रिज बैलेंस हो गया, तो करंट इसके थ्रू कुछ फ्लो नहीं होता। ये और ये आपस में सीरीज में होगा, ये और आपस में सीरीज में होगा, ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, दोनों का कॉम्बिनेशन पैरेलल में होगा। सॉल्व कर लिए C1 C2 सीरीज में, इसका इक्विवेलेंट ये आ गया। C3 C4 ये भी सीरीज में, इसका इक्विवेलेंट, ये दोनों आपस में पैरेलल में हो गया, दोनों को ऐड कर देंगे 5 + 5, ये 10 माइक्रोफैराड आंसर आ जाएगा। ये देख लीजिए, ये सीरीज दोनों का कॉम्बिनेशन पैरेलल में आ गया, तो इसका वैल्यू आ गया 10 माइक्रोफैराड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें बोल रहा है तो कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स P एंड Q इज 1 माइक्रोफैराड। ये P और Q है, इसके बीच का जो कैपेसिटेंस है 1 माइक्रोफैराड है। तो द कैपेसिटेंस C, यहाँ पर जो C वैल्यू दिया हुआ, जो C कैपेसिटेंस दिया, इसका वैल्यू क्या होगा। तो सबसे इसको हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए ये और ये आपस में सीरीज में हो गया, इसको सॉल्व कर लेंगे। इसका सीरीज कॉम्बिनेशन ये आपस में पैरेलल में हो जाएगा, ये दोनों पैरेलल में, इसको सॉल्व कर लेंगे। इसका कॉम्बिनेशन और ये सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ सॉल्व किया, ये दोनों फाइनली इसको सॉल्व किया सीरीज और ये पैरेलल, तो पैरेलल हो गया। इसको भी सॉल्व कर लीजिए, ये सीरीज में आ गया, इसको सॉल्व कर लिया, इसका वैल्यू आ गया। तो फाइनली 8 और 4 सीरीज में, तो 8 और 4 का 8/3 लिख दिए। फिर ये इसको सॉल्व कर लेंगे, दोनों पैरेलल में, तो 4 + 4 8, और इसका सीरीज में 1 माइक्रोफैराड, ये दोनों फिर सीरीज में हो गया इसका। तो इसका सॉल्व कर लेंगे तो ये 8/9 आएगा और ये 8/3, दोनों फिर पैरेलल में, दोनों को सिंपली ऐड कर देंगे। C और ये वाला पार्ट 32/9, ये दोनों आपस में फिर से सीरीज में हो गया। इसको सॉल्व कर लेंगे, CPQ सीरीज में है तो डायरेक्ट ये वाला फार्मूला से पुट कर देंगे। और CPQ का वैल्यू मेरा 1 माइक्रोफैराड दिया हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा C का वैल्यू जो है इस तरीके से कुछ आएगा। C का वैल्यू हमारा 32/23 माइक्रोफैराड आंसर आएगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। इसके हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा इस तरीके से कुछ है, देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें ये स्फेयर है, इसका इनर रेडियाई ए है और आउटर रेडियाई बी है, ए है, और इंड्यूस चार्ज ए पे कुछ चार्ज दिया गया, तो बी पे भी कुछ चार्ज इंड्यूस हो गया है, माइनस चार्ज। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द स्फीयर पूछा है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होता है, कॉन्सेंट्रिकली मींस होता है एट द सेंटर ऑफ द बोर्ड का सेंटर एक ही है। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, E = Q/4πε0 × R²। और इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फार्मूला भी होता है V/D होता है, या V = E × D। तो चार्ज पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ से लिखाएंगे V = E × R, यहाँ से E × dr। तो dV = E का वैल्यू पुट कर दिए, dr
इसको फिर इंटीग्रेट कर देंगे तो भी का ये वैल्यू आ जाएगा। इंटीग्रेशन कहाँ से, ए से लेकर बी तक लगा दिए थे, ए से बी तक, ये फार्मूला आ गया भी का। और हमको फाइनली निकालना है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस निकालना है तो कैपेसिटेंस बराबर कर दो क्यू बाई भी, क्यू बाई भी का वैल्यू ये आता है, इसको पुट कर देंगे तो ये आंसर हो जाएगा। ऐसे भी इसका हम लोग ऑलरेडी फार्मूला देख चुके हैं, डायरेक्ट फार्मूला पुट कर देंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी डिवाइड बाई बी माइनस ए। डायरेक्ट फार्मूला भी लिख सकते हैं क्वेश्चन को देखते हुए, और इसको हम लोग सॉल्व भी कर सकते हैं। सॉल्व करना ये प्रोसेस है, लेकिन एग्जाम में उतना टाइम नहीं लगेगा, इसलिए हम लोग डायरेक्ट फार्मूला दिमाग में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं क्या होगा। ये जो क्वेश्चन है देखिए, एक स्फीयर दिया हुआ है, कंसेंट्रिक स्फीयर, तो इस दोनों का आपस में क्या कर दिया, कंडक्टिंग कॉपर वायर से, ये कॉपर वायर है, ठीक है, कॉपर वायर से इसको कनेक्ट कर दे तो क्या हो सकता है, यहाँ लिखा हुआ भी है, 2 स्फेरिकल कंडक्टर्स ए एंड बी ऑफ रेडियाई ए एंड बी वेयर बी ग्रेटर देन ए आर प्लेस्ड कंसेंट्रिकली इन एयर। एयर में इसको प्लेस किया गया, द टू आर कनेक्टेड बाय कॉपर वायर, इस दोनों को कॉपर वायर से कनेक्ट कर दिया गया, एज इन द फिगर। द कैपेसिटेंस ऑफ सिस्टम, कैपेसिटेंस क्या होगा सिस्टम का, तो हम लोग क्या इसमें मानते हैं, लेट चार्ज एट स्फीयर ए Q1 दिया गया है और चार्ज एट स्फीयर बी Q2, तो ये चार्ज जो इसकी तरफ बाहर की ओर आना चाहेगा, तो बाहर की ओर अगर चले जाएगा इधर Q2 पे, तो टोटल चार्ज Q ए पे क्या कितना हो जाएगा 0, और Q पे Q1 प्लस Q2 हो जाएगा। और पोटेंशियल हमको पता है V बराबर के क्यू बाई आर, के का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q मेरा क्या आ जाएगा Q1 प्लस Q2, तो Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई B, क्योंकि इसका रेडियस B है, बराबर लगा तो B लिखते हैं, तो C बराबर Q बाई V, C इक्वल टू Q, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई V, तो फार्मूला V का वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, तो फाइनली जो मेरा फार्मूला आंसर आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू B। कैपेसिटेंस पे हम लोग इतना ही क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद जो मैक्सिमम एमसीक्यू लेंगे, अगर हम लोग अलग से लेके आएंगे एमसीक्यू वीडियोस में ज़्यादा सॉल्व करेंगे, लेकिन चैप्टर में आज तक हम लोग जो कैपेसिटेंस का कॉन्सेप्ट पढ़े हैं आज तक इतना ही। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर करें और लाइक करें, और आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, थैंक यू।